दोस्तों, ये वीडियो मैंने ऐसा वीडियो बनाया एक्सेल के बारे में कि जो लोग कहते हैं कि मुझे एक्सेल के बारे में मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने अभी क्रिएट किया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया एक्सेल। तो आपने अगर एक्सेल को सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिगिनर क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है कि आपने एक्सेल को कैसे यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहले ये हमारे पास एक्सेल की इंटरफेस है। तो सबसे पहले आपने ये भी जानना ज़रूरी है कि हमने एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल ओपन करने का तरीका बताता हूँ। कुछ तरीके हैं एक्सेल ओपन करने का। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर आपने क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इस तरीके से क्लिक करना है। तो आपके साथ स्क्रीन पर आ गया एक बटन एक्सेल की, तो आपने डबल क्लिक करना है इस पर। तो हमारे पास ओपन हो गया एक्सेल। बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास एक्सेल ओपन हो गया। तो दूसरा जो हमारे पास तरीका है एक्सेल ओपन करने का तरीका वो ये है कि आपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर को प्रेस करना है। तो ये हमारे पास रन कमांड ओपन हो गया। ये हमारे पास ऊपर भी लिखे हैं रन। तो हमारे पास रन कमांड में आपने इधर ही टाइप करना है सिंपल एक्सेल, EXCEL एक्सेल, और ओके बटन पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास ओपन हो गया एक्सेल। ये एक्सेल की इंटरफेस है। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से शो होता है। तो अब आपने सबसे पहले ये बात भी याद रखना है कि ये हमने जानना है कि एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो व्हाट इज एक्सेल दोस्तों? एक्सेल हम यूज करते हैं फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, और इसके अलावा कंपनियों में वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल इसकी करते हैं। एज अ अकाउंटेंट, हिसाब किताब के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। डाटा एनालिसिस, मुख्तलिफ तरीके हैं इसकी इस्तेमाल की। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल का। ये जो हमारे पास इंटरफेस है इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये रेड कलर की पट्टी जो है इसको क्या कहते हैं? इसको टाइटल बार कहते हैं। आपकी एक सेल की जो हमारे पास नाम है, इन ऊपर लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये इधर ही शो होता है। तो ये पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार की राइट तरफ हमारे पास 3 बटन है। इस बटन बहुत ही अहम बटन है। सबसे पहले है हमारे पास क्रॉस बटन। अब क्रॉस बटन आपने प्रेस करना है तो आपने एक्सेल को बंद करना है। अगर एक्सेल को आपने बंद करना है ना, तो आपने इस क्रॉस बटन को आपने क्लिक करना है। दूसरा जो हमारे पास है वो है रिस्टोर बटन। इसको रिस्टोर बटन कहते हैं। ये जब हमारे पास एक्सेल पूरा स्क्रीन में ओपन है तो मैंने रिस्टोर बटन को प्रेस किया तो हमारे पास एक्सेल इस तरीके से छोटा हो गया, स्क्रीन पर छोटा हो गया। अब आपने इससे ज्यादा छोटा करना है तो आपने इस तरीके से इस कोने पर आपने कर्सर को टच करना है। माउस की लेफ्ट क्लिक के साथ आप इस तरीके से इसको छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो स्टार्ट है तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने इस तरीके से इसको लंबा किया। तो अब आपने दरमियान में हमारे पास रिस्टोर की बटन आपने फिर ही प्रेस करना है। तो एक्सेल पूरा ओपन हो गया पूरा स्क्रीन पर इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास बटन है नेगेटिव बटन। हमारे पास है मिनिमाइज की बटन। इसको मिनिमाइज कहते हैं। आपने नेगेटिव इसको लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है, ये मिनिमाइज का बटन है। तो आपने इस मिनिमाइज बटन पर जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक्सेल बंद हो गया, लेकिन मुकम्मल बंद नहीं है। ये हमारे पास टास्क बार में ओपन है। ये हमारे पास एक्सेल है। तो ये ओपन है टास्क बार में, सिर्फ स्क्रीन से ये हाइड हो गया। ये इसका काम है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल बार की लेफ्ट तरफ हमारे पास है कुछ टूल हमारे पास पड़ा है इधर पहले से। तो इस टूल को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारे पास इस बटन पर आपने क्लिक करना है जो हमारे पास है। तो आपने इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। जो भी आपने ऐड करना है तो आपने इस पर इस तरीके से बस क्लिक करना है, क्लिक करना है। और जो भी आपने इसको रिमूव करना है तो आपने इधर ही इस तरीके पर आप इस तरीके से आपने इसको चेक आपने इससे रिमूव करना है।
ये क्यों बना है, सबसे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए बना है, इस तरह हमारे पास शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पर इधर हमारे पास सेव की बटन है, तो हमने इस फाइल को सेव करना है, तो हम जल्दी इस पर आ जाए, बस फाइल के बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास फाइल सेव होगा। ये हमारे पास इसलिए इधर ही पड़ा है, शॉर्ट कमांड, बतौर शॉर्ट कमांड के लिए। तो इसके नीचे हमारे पास बात आ गया मेन्यू बार। तो ये हमारे पास मेन्यू बार है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास। इसके नीचे हमारे पास है रिबन, टूल बार या स्टैंडर्ड बार। ये हमारे पास टूल बार या स्टैंडर्ड बार या इसको रिबन भी आप बोल सकते हैं। ये जो हमारे पास टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ होम टैब में है। इंसर्ट टैब में अलग टूल है, पेज लेआउट टैब में अलग टूल है, फार्मूला टैब में अलग टूल है, डेटा में, इस तरीके से सब में अलग अलग है। इधर हमारे पास है एक फाइल की बटन। तो जब मैं इस फाइल की बटन पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास बहुत ही लंबा लिस्ट आ गया। तो ये इस लिस्ट के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल के साथ आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया। अब आपने अपना नाम का टैब ऐड करना है, तो आपने कैसे ऐड करना है, ये एडवांस की बात है। तो आप आपने सिर्फ इसको में इंट्रोडक्शन को सीखना है, तो ये एडवांस की बात है, सिर्फ मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके बाद हमारे पास नीचे है एक लाइन है fx, इसको कहते हैं, ये जो हमारे पास इसकी जो सेल बना हुआ है, इसको कहते हैं फार्मूला बक्स। फार्मूला बक्स, जब हम एक सेल में फार्मूला को टाइप करते हैं तो वो हम फार्मूला हमारे पास इधर ही शो होता है। आपने इसको लंबा करना है तो इधर आपने राइट की तरफ आपने इस निशान पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट यू इसकी शॉर्टकट की है, तो आप इस तरीके से इसको लंबा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ इधर हमारे पास लिखा है E5, इसको कहते हैं नेम बक्स। नेम बक्स, ये हमारे पास आ गया नेम बक्स। तो ये E5 D8 क्यों आ गया? तो ये जब ये हमारे पास नीचे जो हम लिखाई करते हैं इसको कहते हैं शीट। इसको क्या कहते हैं? शीट। ये जो पूरा एक्सेल ओपन है इसको कहते हैं वर्कबुक। और ये जो हम जिस पर हम लिखाई सिर्फ करते हैं, इधर ये जो मैं टाइपिंग करता हूँ, इसको कहते हैं शीट। अब शीट में खाने हैं, मैं आपको जूम करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से जूम किया। शीट में एक एक खाना है, तो इस खाने को कहते हैं सेल। इस खाने को क्या कहते हैं? सेल। अब जो ऊपर से लाइन आया है नीचे की तरफ, इसको कहते हैं कॉलम। और ये जो नंबर है, नंबर से इस लाइन जो जा रहा है, इसको कहते हैं रो। कॉलम और रो मिलकर तो हमारे पास एक सेल बनता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो ये हमारे पास आ गया सेल। अब नेम बक्स में हमारे पास कभी D9 होता है, कभी F12। जहां पर मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास इसका एड्रेस शो होता है। ये क्यों होता है? ये हमारे पास कॉलम है ABC अल्फाबेटिकली, हमने शो किया है अल्फाबेटिकली ABCD के साथ। और रो को जब मैंने शो किया तो वो है 1 2 3 4 5 6 नंबर। जब मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास इस सेल की एड्रेस बताता है। ये नेम बक्स में हमारे पास एड्रेस शो होता है, किसकी? इस सेल की, कि A4 तो हमारे पास इस सेल की एड्रेस है। जब मैं दूसरे सेल पर क्लिक करता हूं तो मैंने इधर ही क्लिक किया तो हमारे पास आ गया पहले कॉलम F4 और रो 4। F4 ये हमारे पास एड्रेस है इस सेल की, तो ये हमें बताता है। अब बात आ गया कॉलम और रो की। तो आपने आखिरी रो पर कैसे जाना है एक सेल के अंदर, या आखिरी कॉलम पर आपने कैसे जाना है? आपसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा या किसी ने क्वेश्चन किया, तो आपने कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है, तो हमारे पास नीचे आ गया। आप नीचे हमारे पास आखिरी रो जो हमारे पास है 2010 एक्सेल में, वो है 10,48,576। तो ये हमारे पास रो है। अब आपने ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की आपने प्रेस करना है। अगर आपने आखिरी सेल पर जाना है तो आपने कंट्रोल के साथ राइट एरो को इस तरीके से प्रेस करना है, तो हमारे पास आ गया आखिरी सेल का एड्रेस। ये है हमारे पास आखिरी सेल का एड्रेस। अब आपने इसको याद करना है XFD, ये हमारे पास आखिरी एड्रेस है
कॉलम की, एक सेल के अंदर। तो आपने कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करना, तो आप पहले ही सेल पर आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अभी तक इस पसंद है। तो आज ये हमारे पास राइट की तरफ स्क्रॉल है, स्क्रॉल, ये हमारे पास क्या है, स्क्रोलिंग है, स्क्रोलिंग। अब एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये भी आ गया, बहुत ही कम लोग ये एक यूट्यूब पर बताते हैं कि एक सेल में, ये जो हमारे पास सेल है, एक सेल में हम कितना कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपने कॉपी पर नोट करने की पॉइंट है, कॉपी पर नोट करने की पॉइंट है। तो एक सेल में हम टाइप कर सकते हैं 32,767 कैरेक्टर हम टाइप कर सकते हैं एक सेल के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास बात आ गया शीट की। तो ये हमारे पास एक जो विंडो ओपन है मुकम्मल, इसको कहते हैं वर्कबुक को, और जो जिस पर हम लिखाई करते हैं नीचे, ये सेल जो हमारे पास बना हुआ है, इसको कहते हैं शीट। तो एक वर्कबुक में हमारे पास कितने शीट होते हैं, ये भी क्वेश्चन याद रखना है आपने। ये शीट है हमारे पास नीचे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से आपने इस बटन पर आपने दूसरा शीट इस तरीके से बना सकते हैं, आपने जितना भी आपने बनाना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट शीट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास फर्स्ट शीट आ गया। तो हमारे पास वर्कबुक के अंदर 32,767 शीट भी है, 32,767 शीट भी हमारे पास मौजूद है। ये जो हमारे पास शीट है, इसके जो पट्टी है ये नीचे, इसको कहते हैं और स्टेटस बार, स्टेटस बार इसको कहते हैं स्टेटस बार इसको कहते हैं। अब ये हमारे पास जो राइट की तरफ है, ये है जूमिंग के लिए। तो आपने जूमिंग के लिए इस तरीके से इसको प्रेस करना है, और जूम आउट के लिए आपने इस तरह माइनस बटन पर आपने क्लिक करना है। तो आपने मुख्तलिफ किस्म तरीके से आप इस पेज को आप व्यू देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से क्लिक किया और इधर ही मैंने क्लिक किया, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसकी व्यू। जूम इन जूम आउट का शॉर्टकट की ये है कि आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, माउस स्क्रॉल के साथ आप जूम इन जूम आउट आसान तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास टूल है, अगर ये गायब हो गया आपसे इस तरीके से, तो आपने इसको कैसे शो करना है, तो आपने कंट्रोल F1 बटन को आपने प्रेस करना है, या आपने इस पॉइंट पर इस तरीके से क्लिक करना है, तो आपके साथ शो हाइड हो गया। बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। इंट्रोडक्शन में मैंने एक बात आपको बताया कि एक्सेल हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, हिसाब किताब के लिए। अब बात आ गया कि हमने इसमें सम कैसे करना है, जमा कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, ये सब तरीके मैंने कैसे इस पर यूज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास डेटा है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है। अब आपने इसको सम करना है, जमा करना है, तो आपने सबसे पहले ये बात को याद रखना है कि आपने इज इक्वल टू का सिंबल आपने इसको प्रेस करना है, प्रेस करना है। हर फॉर्मूले को आपने इज इक्वल टू का सिंबल आपने जरूर प्रेस करना है, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपने सम का फॉर्मूला आपने टाइप करना है, टेप बटन आपने प्रेस करना है, इस तरीके से आपने फॉर्मूला को स्टार्ट करना है। अब आपने जो भी आपने सम करना है, जिसकी भी आपने जमा करना है, तो आपने माउस की लेफ्ट क्लिक के साथ इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, बस आपने एंटर बटन को प्रेस करना है। तो हमारे पास आ गया इसकी जवाब 102। अब आपने इसको इस तरीके से करना है, नहीं, आपने एक के लिए फॉर्मूला तो लगाया, बस आपने बस आपने इधर ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस तरीके से आपके साथ प्लस आएगा। सबसे पहले जो हमारे पास प्लस है वो मोटा है। जब मैं इस कर्सर को इस तरीके से इसको टच करता हूँ, तो हमारे पास प्लस आ गया नॉर्मल हालत में। तो आपने माउस की लेफ्ट क्लिक को इस प्रेस करना है, और आपने इस तरीके से इसको ड्रा करना है, तो सबके जवाब सेम आ गया, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो हिंस है वो भी सेम है। तो आपने मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपने इस तरीके से करना है कि इज इक्वल टू 34 माइनस आपने 34 करना है, तो आपने इस तरीके से और बस एंटर बटन को प्रेस करना, तो हमारे पास जवाब आ गया 0। तो अब आपने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपने दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना है, तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब आपने डिवीजन को करना है, तो आपने डिवीजन के लिए इस तरीके से ये करना है, तो हमारे पास डिवीजन ये भी आ गया।
बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फ़ायदा आपको है। मैं अगले आपको बताऊंगा एक्सेल की जो होम टैब है, एक एक करके एक एक पॉइंट इंशाल्लाह पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा। मतलब ये है कि डिटेल के साथ सिखाऊंगा। तो मैं तो मैं ख़त्म करता हूँ ये वीडियो। अब इस बार हमारे पास है फाइल